दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं गर्मियों के दिनों पर धनिया की खेती। जब भी एक नया युवा फार्मर्स धनिया की खेती करता है या फिर जो लगातार भी धनिया की खेती करता आ रहा है, गर्मियों के दिनों पर पीलापन की समस्या आती है। तो पीलापन की समस्या ना आए तो गोबर की खाद बुआई के समय 1 एकड़ में 3 से 4 ट्राली आपको प्रयोग करना चाहिए, पहली बात। और प्रॉपर गर्मियों के दिनों पर सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा पीलापन की समस्या फिर भी बनी हुई है तो यूरिया के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद का प्रयोग आपको करना चाहिए। और स्प्रे पर आप ये काम कर सकते हैं, आयशा एग्रो की सीएफटॉन 10 एल टॉनिक 30 ml लेना है और सिलिकॉन पाउडर आपको 25 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ यदि आप एक फंगिसाइड लेते हैं जैसे यूपीएल की साफ कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। काफ़ी हद तक आपकी जो फसल है पीलापन की समस्या दूर हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि पीलापन की समस्या आ चुकी बहुत ज़्यादा फिर आप इस कॉम्बिनेशन को, बल्कि प्रिवेंटिव रूप पर 1 महीने में 2 बार इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने से बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो गर्मियों के दिनों पर भी आप धनिया की खेती कर सकते हैं, कोरिएंडर को ग्रो कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। सूखने की भी समस्या आती है तो सूखने की समस्या ना आए तो आपको 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार यदि आप करते हैं तो शानदार तरीके से अंकुरण और जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। धनिया की एक ऐसी फसल है, यदि आप सर्दियों के दिनों पर सीजन पर खेती करते हैं तो आपको 4 से 5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और कोई स्प्रे नहीं करने पड़ते, कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं यदि आप गर्मियों के दिनों पर खेती करते हैं तो समस्याएं विपरीत हो जाती हैं। समस्याएं विपरीत ऐसी कि पीलापन की समस्या बनी रहती है, कुछ 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा सीड्स की बुआई करनी पड़ती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो जो धनिया की फसल है इसमें ज़्यादा समस्याएं तो आती है। क्यों आती हैं? गर्मियों के दिनों पर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा विपरीत रहता है, हाई टेम्परेचर, गर्म हवाएं चलती हैं। तो सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना है और थोड़ा सा उत्पादन जरूर कम निकलेगा लेकिन बाजार भाव बहुत ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए दोपहर के समय स्प्रिंकलर से प्रॉपर सिंचाई करते रहें या फिर जो रेन पाइप है उससे भी प्रॉपर आप इंस्टॉल करा दीजिए, लगा दीजिए और दोपहर के समय रोजाना सिंचाई करें 1 से 1.5 घंटे। तो अगर दोस्तों बात करें भूमि की तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। सभी प्रकार की भूमि चल जाएगी, सभी प्रकार की जलवायु पर भी यह क्रॉप ग्रो हो जाती है। लेकिन खासकर आपको बात ये रखनी है कि यदि आप बरसात के दिनों पर खेती कर रहे हैं तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो मीडियम गहराई में चलने वाले कल्टीवेटर 10 फीट से तो आपको प्लाउइंग कराना चाहिए। पाटला खेत को समतल कराते समय जब भी आप खेत की तैयारी कर रहे हो 30 किलोग्राम जिप्सम 1 एकड़ में आपको ठीक तरीके से खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करना चाहिए, प्लस गोबर की खाद। यदि वेस्ट वैरायटी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो अच्छा उत्पादन देने वाली हाइब्रिड किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। मल्टी कट पर्पस से आप इनकी खेती कर सकते हैं। बार बार आप कटाई करके कटमा करके भी मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। इन पर बहुत जल्द फ्लावर नहीं आता है। आर के सीड्स की रॉयल ब्लीज के नाम से आती है, किस्म भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा साइनी ब्रांड की रुचि के नाम से आती है, रुचि इंपोर्ट के नाम से आती है। इसके अलावा नामधारी सीड्स की NS सुरभि के नाम से आती है। बॉम्बे सुपर की हाइब्रिड सीड्स के नाम से आती है। अंकुर की कोरिएंडर नूतन के नाम से आती है। इंडम अमेरिकन की मल्टीकट के नाम से आती है और गोल्डन सीड्स की सुपर ग्रीन के नाम से आती है। इन किस्मों को गर्मियों पर आप खेती कर रहे हैं तो लगभग 7 से 8 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बात करें बीज उपचार तो बीज उपचार ट्राइकोडर्मा से जरूर करें। बेसल डोज बुआई के समय DAP आपको इस्तेमाल करनी है 25 किलो, SSP 50 किलो और गोबर की खाद आपको 2 ट्रॉली प्रयोग करना चाहिए। धनिया की बुआई छिटका विधि से भी आप कर सकते हैं, सीड्रल मेथड से भी कर सकते हैं और बेड विधि से भी दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। हम आपको सजेस्ट करेंगे, रेकमेंडेड करेंगे कि छोटी छोटी क्यारी बनाकर क्यारियों पर ही आप धनिया को ग्रो करें, धनिया की बुआई करें। यदि डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी यानी बीज से बीज की दूरी 1 से 1.5 सेंटीमीटर और लान से लान की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। सिंचाई गर्मियों के दिनों पर थोड़ा ज़्यादा जल्दी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए गर्मियों के दिनों पर धनिया की खेती कर रहे हैं।
शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। धनिया की फसल पर सीजन पर खेती करने पर रोग बीमारी का प्रकोप कम होता है, लेकिन ऑफ सीजन गर्मियों के दिनों पर खेती कर रहे हैं फर्स्ट स्प्रे 35 से 40 दिन के आसपास होती है। सियापटोन 10 एल्टोनिक 30 ml लेना है और इसके साथ एक इंसेक्टिसाइड लेना है मीटा क्लोरपेट 17.8% EC 10 ml लेना है और इसके साथ UPL की साफ फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। सिलिकॉन पाउडर भी 30 ग्राम आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। केवल 1-2 स्प्रे की आवश्यकता होती है। धनिया की फसल पर 20-20 दिनों के अंतराल पर रिपीट कर सकते हैं। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो एक खाद देना बहुत ज़्यादा जरूरी जड़ों के पास। फर्स्ट खाद 30 से 35 दिन की फसल होती है तो यूरिया 25 किलो, सागरी का दानेदार 8 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। फर्स्ट हार्वेस्टिंग की ऊपर बात करें तो 60 से 65 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और लाइफ साइकिल 3 महीने से 4 महीने यदि आप कट करके बिक्री करते हैं तो। यदि मुनाफा की ऊपर बात करें तो जो धनिया की फसल है अच्छा मुनाफा देने वाली है। क्रॉप गर्मियों के दिनों पर बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलते हैं। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो ये मान लीजिए 30 रुपये के 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है गर्मियों के दिनों पर। गर्मियों के दिनों पर उत्पादन अच्छा होता है, फसल हरी भरी रहती है और आमदनी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सभी लागत को काटकर आप 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो यदि आप धनिया की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप धनिया की क्रॉप से निकाल पाएंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।